हाय गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे कि क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है पाइथन के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास क्लास क्या होती है। क्लास मींस के जिसमें हम अपना डाटा का स्टोर करवाते थे। लाइक हमने एक क्लास बनाई है और हम उसको उसके अंदर फंक्शन लिखते थे, यानी कि डाटे और फंक्शन को यूज करना, वो हमारे पास होती है क्लास। ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? लाइक के हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का यूज भी हम ऐसे करते हैं कि हमारे पास पहले क्लास होनी चाहिए, फिर ही ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है। इसकी सिंपली डिफाइन ये है कि लाइक के एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्लास का वो एक्चुअल एग्जांपल है लाइक के जिसमें रियल डाटा स्टोर होता है। ठीक है। जिसमें रियल डाटा स्टोर होता है और हम उसका यूज करते हैं। ठीक है। वही चीज है, ऑब्जेक्ट में हम क्लास का यूज करते हैं जिसके अंदर उसी का डाटा यूज होता है। ठीक है। तो सिंपली इसका ये मतलब है। तो आज हम पढ़ेंगे कि क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है। मैंने आपको इसकी डिफाइन बता दी है। तो आज आपको क्लास बनाना सिखाएंगे, क्योंकि आपको क्लास बनाना पहले आती है। ठीक है। और हम पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपने अपना VS कोड ओपन कर लेना है। देन हमने इधर एक क्लास बनानी है। क्लास हमने बनाई है लाइक हमारे पास पैरेट के नेम से हमने क्लास बनाई है। हमारे पास एक पैरेट है। ठीक है। उसके नेम से हमने क्लास बनाई है। एंटर करेंगे। ठीक है। तो हम इधर बताएंगे कि हमारे पास जो क्लास है वो क्या है। लाइक हमने इधर फंक्शन का यूज नहीं करना। ठीक है। वो भी आपको बताएंगे। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल एक वेरिएबल ले लेना है। ठीक है। और उसको आपने कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं करवानी। ठीक है। देन एंटर करेंगे। एज लिखेंगे। एज हम कहते हैं कि हमारे पास है 0। ठीक है। देन ये हमारे पास होगी एक क्लास। अब हमने बनाना है अपना ऑब्जेक्ट। हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? ऑब्जेक्ट यानी कि कोई वैल्यू असाइन कर देना, ऐसे इक्वल रख देना कि हमारे पास है पैरेट है ना, उसने नेम और एज पूछी है। तो सिंपली जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास क्या होगा, हम साथ में इसके लिख देते हैं, यानी कि हम कमेंट भी पास करते हैं कि आपको पता चल जाए कि हमने कमेंट क्यों यूज किया हुआ है। ठीक है। शिफ्ट दबाएंगे, 3 दबाएंगे, इसका मतलब होता है कमेंट। तो कहते हैं कि हमने क्रिएट करनी है क्लास, सॉरी हमने क्रिएट करना है ऑब्जेक्ट। किस नेम से करेंगे हम? पैरेट 1 के नेम से करेंगे। ठीक है। ऑब्जेक्ट, देन एंटर करेंगे। क्योंकि जो कमेंट होते हैं वो हम अपनी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखते हैं कि हमें पता चल जाए कि ये इसका यूज हो रहा है, किसका यूज हो रहा है इधर। ठीक है। हमने लाइक ऊपर लिखा है कि हमारे पास एक पैरेट 1 है, उस नेम से हमने एक ऑब्जेक्ट लिया। ठीक है। फिर हम कहते हैं कि वो हमारे पास इक्वल किसके है। ऊपर हमने क्लास क्या बनाई थी? पैरेट की बनाई थी ना, तो उससे पैरेट की को लिखेंगे। मैं आपको कहता हूँ कि आप ना फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक हमने इधर पी बड़ा लिख लेते हैं। ठीक है। पी बड़ा लिख दिया। देन हमने क्लास किसकी बनाई थी? पैरेट की बनाई थी। हम इधर लिखते हैं पैरेट। ठीक है। पैरेट हमने लिख लिया। देन आपने पैरेंथेसिस का यूज करना है। देन एंटर करेंगे न्यू लाइन पे लाने के लिए। देन अब हमने उसे उसके नेम असाइन करने हैं, उसकी एज असाइन करनी है, क्योंकि अब उधर तो हमने कोई ना नेम लिखा है ना कोई एज असाइन की हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपने लिखना है पैरेट पैरेट 1 इक्वल किस, ओ सॉरी, पैरेट 1 डॉट, आपने फर्स्ट क्या साइन करना है? नेम असाइन करना है या एज असाइन करना है, वो आपकी मर्जी है। आप पहले नेम भी कर सकते हैं, आप पहले एज भी कर सकते हैं। हम कहते हैं कि ये इक्वल है ना नेम। ठीक है। वो हमारे पास इक्वल है लाइक बिल्लू के। ठीक है। मैं आपको एक और बात बताऊं, अगर आपने इधर डबल कोटेशन सिंगल कोटेशन का इधर यूज किया है ना, तो आपने नीचे भी सिंगल कोटेशन का यूज करना है।
ये ना हो कि आप ऊपर डबल का यूज करें, नीचे सिंगल का कर रहे होंगे। ठीक है, देन एंटर करेंगे। अब हम कहते हैं कि हमारे पास पैरेट है, पैरेट वन डॉट क्या है, साथ में एज हमने उसकी बतानी है। एज हमारे पास क्या है, आप इक्वल का यूज करेंगे साइन, देन हम कहेंगे कि हमारे पास उसकी एज है, लाइक हमारे पास उसकी एज है 15 एज है। ठीक है, एंटर करेंगे। ये हमने एक क्लास बना ली है। ठीक है, अब हम इसे प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट क्या करवाना है, इसका एक सिंटैक्स है, मैं आपको इधर सिंटैक्स बताना भूल गया। इधर सिंटैक्स के नेम से हम स्टोर करें, SYNTAX सिंटैक्स है। ये हमारे पास इसका सिंटैक्स है। सिंटैक्स क्या, जब हम प्रिंट करवाएंगे तो ये यूज होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इधर दो वेरिएबल लिए, ना कि एक लिया है। अगर हमने एक वेरिएबल लिया होता, यानी कि अगर हमने एक वैल्यू ली होती, सिर्फ नेम के नाम से एक ली होती, तो हम सिर्फ इधर वेरिएबल नेम का यूज करते। अब हमने दो लिए हैं। ठीक है, तो हम इसे टू बार यानी कि दो टाइम लिखेंगे, क्योंकि हमने उसे दो बार कहा है ना। चले मैं आपको बताता हूँ। ये बहुत ही ये न्यू टाइप है, यानी कि न्यू टाइप से मुराद ये है कि ये हम ऐसे करते थे ना कि पहले अलग-अलग प्रिंट करते थे, प्रिंट नेम करें, प्रिंट एज करें। ये एक ही लाइन में प्रिंट करेगा, इससे आपका टाइम भी बचेगा, आपकी लाइन भी बचेगी। सही है, एंटर करेंगे, प्रिंट करेंगे। प्रिंट, आपको पता है जब हम प्रिंट करते हैं उसके बाद हम पैरेंथेसिस का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम इधर लिखेंगे एफ, इसको देंगे। ठीक है, इधर से हमने स्टार्ट करना है। इसके बाद हम बाहर आएंगे, इन कोटेशन से बाहर आएंगे और इधर कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करेंगे। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमने क्या लिखना है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपना पैरेट वन लिखना है, जो हमने उसे बताया होगा कि किस में हमने स्टोर करना है, पैरेट वन। ठीक है, पैरेट वन डॉट नेम आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो हमने लिख दिया। देन हम इससे बाहर आएंगे ब्रैकेट से। अब हम लिखेंगे इज है, फिर हम एक और यूज करेंगे कर्ली ब्रैकेट्स, क्योंकि हमने दो वेरिएबल का बताना है ना। अगर हमने सिर्फ नेम का बताना होता तो हमने सिंपल इतना बताना था। इधर हमसे दो वेरिएबल का पूछ रहा है, लाइक हमने दो वैल्यू पास की हैं। अब हम इधर कहेंगे पैरेट वन जो है डॉट किस इक्वल है, सॉरी एज आएगा। अब इससे बाहर आएंगे, अब हम इधर लिखेंगे ईयर्स ओल्ड, YAR ईयर्स ओल्ड, और अब हम इधर क्लोज कर देंगे। ठीक है, देन अब चेक करेंगे क्या हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, क्या वो हमें इसका नेम बताएगा। इसका नेम बिल्लू है और इसकी जो एज है वो 15 है। क्या हमारा सिंटैक्स बिल्कुल ठीक है। लाइक हमने इधर कोई भी सिंटैक्स लिख सकते हैं, यानी कि टेक्स्ट लिख सकते हैं इधर। ये आल तो सिंटैक्स है ना, वो कह रहा है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एफ लिखना है, उसके बाद कोटेशन लगानी है। आपने कोई भी टेक्स्ट लिखना है वो लिख सकते हैं। फिर आपने अगर कोई भी वेरिएबल का नेम पास करवाना है तो आपने उसे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है। लाइक हमने इधर सिर्फ वेरिएबल नेम लिखा हुआ है ना, लेकिन हमने तो नीचे असाइन दो करवाई है ना, वेरिएबल दो असाइन करवाए हैं। एक हमने पैरेट वन डॉट नेम के नेम से असाइन करवाया, एक हमने करवाया पैरेट वन डॉट एज के नेम से असाइन करवाया हुआ है। ठीक है, देन वो कहते हैं कि आपने कोई टेक्स्ट लिखना है, फिर उसको आपने जो भी वेरिएबल नेम आपने दिया होगा उसको आपने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है। जब कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज हो जाएंगी देन आप उसका कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं आप, यानी कि ये इतने साल का है, लाइक इस तरह से। इधर आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे या आप शिफ्ट और एंटर दबाएंगे तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है,
देन वी कैन चेक। ये देखें क्या गलती आई है, कहता है इनवैलिड सिंटैक्स परहैप्स यू फॉरगॉट अ कोमा। कहता है कि आपने कोमा का यूज नहीं किया। कहाँ नहीं यूज किया, आप बताएं गलती कहाँ हुई है। हम्म, बताएं, आप बताएं। सिंपल सी गलती है, ठीक है। हमने इधर लिखना था कि हमने इधर फुल स्टॉप लगाना था ना, पैरेट वन डॉट एज, तो ये तो ठीक है। हम थोड़ा प्रीवियस आएंगे, इससे पीछे आएंगे तो हमने इधर कॉमा लगा दिया है। इधर हम लगाएंगे फुल स्टॉप, ये चीज। देन वी कैन चेक। फिर भी ये कह रहा है कि आपने इनवैलिड सिंटैक्स प्लीज परहैप्स यू फॉरगॉट अ कॉमा। हम्म, तो जो गलती है वो आप बताएं कहाँ पे है। आपसे भी पूछना चाहिए ना, क्योंकि एक बार बता देना तो ठीक है, लेकिन पूछना तो बनता है ना आपसे। यहाँ ये देखिएगा, इस इधर हमने स्पेस दी हुई है। ये देखिएगा, देन वी कैन चेक। अब चेक करेंगे। ये देखें क्यों, क्योंकि हमने उधर डबल लगाया था, यानी कि सिंगल सिंगल डबल लगाई थी, सिंगल दो बार लगाया था। यहाँ हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, मैंने आपको बताया कि ये देखिए अगर हमने इधर सिंगल लगाई है ना, ठीक है, सिंगल कोटेशन लगाई है तो नीचे भी सिंगल का यूज होगा। अगर हम इधर लिख कर देते हैं, डबल कर देते हैं, ठीक है, नीचे आएंगे, इधर आएंगे और इधर भी आप डबल लगाएंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे, इधर भी आप डबल लगाएंगे और आगे आएंगे एंड में तो आप इधर भी डबल लगाएंगे। सो सिंपल सा ये प्रोग्राम है, जिसमें आपने छोटी छोटी मिस्टेक्स का ज़रूर ख्याल रखना है। अब हम दोबारा चेक करेंगे क्या, तो ये बिल्कुल हमारा प्रोग्राम है जो बिल्कुल एग्जीक्यूट हो चुका है। तो आज हमने पढ़ा है क्लास क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो सिंपली अगर आपको किसी प्रोग्राम की समझ ना आए ना, आप कहीं भी जाकर चैट जीपीटी, और ये नहीं कि आपने प्रोग्राम पहले करने से पहले ही देख लेना, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्राम करना है। अगर आपको समझ ना आए तो आपने या तो मेरी ये इस वीडियो में आपने कमेंट करना है, या आपने चैट जीपीटी में जाना है, या कहीं भी चले जाएं, डीप सीक में चले जाएं, वो आपको बता देगा कि आपकी गलती यहाँ हुई। तो सिंपल सी ये हमारी थी वीडियो। तो आज हमने पढ़ा क्लास क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। सो आज की वीडियो बिल्कुल ही सिंपल थी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।